सो फ्रेंड्स, कैसा पेपर गया 25 जुलाई एमपीपीएससी जनरल स्टडीज। थोड़ा सा पैटर्न हट के या बहुत सारा पैटर्न हट के। यस, यू आर राइट, इस बार काफ़ी पैटर्न चेंज था, काफ़ी टफर साइड पे था। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस भी थे और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवा फ्रॉम यूनिक आईएएस स्टडी सर्किल और मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ कि किस तरह का टेस्ट पेपर था, क्या क्वेश्चन पूछे गए और उनके क्या आंसर हो सकते हैं, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एमपीपीएससी 2021 25th July. Let's try to uncode the code. So question number 1, which organization developed Indian robot Vyomitra? तो correct answer is B, ISRO. Then second question था Gartner 4 phases के maturity model. So correct answer is D, इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कई लोगों ने इसका आंसर गलत बताया है, कुछ और बताया है, लेकिन सेकंड का डी आंसर ही सही है। थर्ड, सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, दैट इज स्टार। देन IPv6 प्रोटोकॉल जो है कितने बिट का होता है? 128 बिट का। मेरे हाथ में है सेट डी दोस्तों, लेकिन मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर्स भी बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन 5, ये एक मेथड थी मेकिंग ऑटोमेटिक प्रेडिक्शंस, तो इसका फिफ्थ का करेक्ट आंसर है डी, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। फिर आपसे पूछा गया था कौन सा स्टेट है लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। कई जगह इसका आंसर गलत बताया जा रहा है, इसका सही आंसर बी है, जिसकी डिकेडल ग्रोथ रेट माइनस है, बाकी सब की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। पंजाब की ग्रोथ रेट करीब डिकेडल ग्रोथ रेट 13% रही, मध्य प्रदेश की 20% रही, अरुणाचल प्रदेश की 25%, लेकिन नागालैंड की -0.5% रही। 6 का आंसर बी है। देन क्वेश्चन 7 है नॉट ए रॉ मटेरियल दोस्तों, तो नॉट ए रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, करेक्ट आंसर डी, कास्टिक सोडा। फिर 8th में पूछा था नॉट करेक्टली मैथ, तो 8th का आंसर है सी, माउंट एल्ब्रस। दोस्तों ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, एशिया में नहीं है। 8th का आंसर सी है। तो दोस्तों चलते हैं अब और आगे। फिर आपसे मैच कराया गया था, तो ये जो 9th है इसमें मैचिंग है, करेक्ट आंसर ए है, 3142, यानी जो कमर्शियल जो डेयरी फार्मिंग है ये डेनमार्क, एंड अकॉर्डिंगली 3142। फिर आपसे पूछा गया था स्टेट ऑफ इंडिया हैव द हायर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर, तो जिनकी कोस्टलाइन बड़ी होगी वहां पर विंड पावर की अपॉर्चुनिटी भी सबसे ज्यादा होगी। इशारा आप समझ गए। 10th का करेक्ट आंसर सी है, बिकॉज गुजरात हैज हैविंग द बिगेस्ट द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन एंड फॉलोड बाय तमिलनाडु। देन लास्ट इंडियन इलेक्शन जो थे वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो हुए थे वो कब हुए थे दोस्तों? तो 11 का आंसर ए है। तो हिस्ट्री फ्रेंड से जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं। देन 12th, फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो करेक्ट आंसर सी है इसका, HC मुखर्जी। देन फिर एक्सप्रेशन पूछा गया था अंडर आर्टिकल 108, तो 13 का करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कई वेबसाइट इसे गलत बता रही हैं, डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बता रही है दोस्तों, वो ठीक नहीं है। 13 का करेक्ट आंसर ए ही है, आर्टिकल 108 में इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा गया है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका करेक्ट आंसर है 14 का ए, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट है आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो इसमें आप समझ ही गए कि ए जो है ट्रू है कि आर्टिकल 368 अमेंड किया गया था 24th अमेंडमेंट 1971 में, लेकिन सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 101 का अमेंडमेंट जो है वो GST से रिलेटेड है, तो 15 का करेक्ट आंसर ए है। देन 60 जो अशोका ने जो अवंती महाजनपद जीती उसके बारे में जो पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर सीम्स टू बी ए, बुद्धघोष। 17 जो चाचनामा पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए यानी देवल। 18 क्रिएटर ऑफ मुगल टेक्स्ट जो है मासिर आलमगिरी के जो है साकी मुस्तैद खां, तो 18 का आंसर ए है। देन पन्हाई एंड उपनह, ये शूज की कैटेगरी थी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में।
पन्हाई एंड उपना शूज की कैटेगरी थी। 20 आदि ब्रह्मचार्य के संस्थापक, हु फाउंडेड आदि ब्रह्मचार्य समाज, दैट इज करेक्ट आंसर इज ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। 21 गवर्नर्स ऑफ एमपी, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा भी रहे हैं, तो इसका आंसर डी है, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा। अब दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर हैव नेवर हेल्ड द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, तो करेक्ट आंसर है इसका ए 1 एंड 2। मिस्टर दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा कभी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे थे, 22 का ए। देन प्रोसीडिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, दोस्तों मैक्सिमम वेबसाइट इसका आंसर गलत बता रही हैं, 23 का करेक्ट आंसर बी है। सबसे पहले जब भी विधानसभा आप जाइए तो सबसे पहले विधानसभा में होता है 3 नंबर की चीज, दैट इज ओथ होती है, ओथ के बाद होता है गवर्नर साहब का एड्रेस, गवर्नर साहब के एड्रेस के बाद नंबर 4 होता है इंट्रोडक्शन, और फिर होता है मेंशन ऑफ द डेथ। दोस्तों भ्रमित नहीं होइए, 23 का करेक्ट आंसर बी ही है। देन 24 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु नेवर बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो 24 का करेक्ट आंसर सी है, जस्टिस एस के झा। 24 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन म्युनिसिपैलिटीज, करेक्ट आंसर 24 T1। देन टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश जो है, जो अगला क्वेश्चन है इसका है 26 का बी, 20% के आसपास, जो उसमें टीक आपको मिल सकती है, 26 का जो टीक से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन दोस्तों क्वेश्चन 27, जो बेतवा रिवर है उसका ओरिजिन पूछा गया है, सी विंध्याचल। देन दोस्तों 28 कि विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वेरिएशन इन टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, करेक्ट आंसर इसका दोस्तों सी है, नदन। देन 29 एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है समर में, तो क्या डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ, 29 का सी। देन 30 नॉन मेटालिक मिनरल, देखते ही समझ में आ रहा है मार्बल है। 31 कार्निवल नर्व्स वो होती हैं दोस्तों जो ब्रेन से निकलती हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, 31 का करेक्ट आंसर बी है, 12। देन पिरामिड ऑफ एनर्जी, दोस्तों एनवायरमेंट से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, 32 का ए, ऑलवेज अपराइट। जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट था, MSG था, जिसको FSSAI ने कुछ समय पहले बैन किया गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 33 का बी, फ्लेवर एनहेंसर। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है कब बना था, तो 34 का सी, 2005 में। देन कौन सी डिजीज कोरोना वायरस से रिलेटेड है, तो मर्स हो या सार्स हो या कोविड हो, आपको पता ही है ये सब कजिन्स हैं आपस में, तो 35 का करेक्ट आंसर डी। 36 नॉट ए टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, करेक्ट आंसर इज सी। देन XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देन माइक्रोवेव्स पूछा था, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज दोस्तों। देन ब्लो फिश पूछा था, क्या है, ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, 39 का ए। देन प्यूमा इन कंटेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स, आंसर सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन। देन 41 2011 की सेंसस हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पर था, 41 का बी, बालाघाट। देन 42 आपने देख ही लिया कि 41 जो है उसका आंसर बी है, बालाघाट। देन 42 ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर पूछा गया था दोस्तों, ये 27% 28% के आसपास रही, 42 का करेक्ट आंसर ए है। तो दोस्तों इस बार काफी टफ था, पहले से तो टफ था, ट्रेंड चेंज था, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी उनके लिए तो ये पेपर काफी बड़ा बूम था। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर इज सी, जो डायमंड है 100% जो है वो पन्ना में ही पाया जाता है, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। 44 विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश
ट्राइबल म्यूजियम आपको पता ही है 44 का सी, इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम। जो आकांक्षा स्कीम है, करेक्ट आंसर है कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पन्ना डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है? 46, पन्ना में पन्ना नहीं मिलता, पन्ना में हीरा मिलता है। 46 का डी। 47 चंबल कैनाल, करेक्ट आंसर इज सी, यमुना। देन 48 जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विच रिवर, करेक्ट आंसर इज बी, चंबल पे है। मेजर क्रॉप ऑफ एमपी दोस्तों 49 का बी, अब वीट है। नॉट ए कमर्शियल क्रॉप दोस्तों, डी जो है आप देख रहे हैं जो है बाजरा इज नॉट ए कमर्शियल क्रॉप, ये तो सीधे सीधे एक फूड ग्रेन है। तो आधा पेपर हो गया 50 तक। कैसा चल रहा है आप लोगों को? अच्छा किया? फिर 51 में पूछा गया था मैच द स्टेट्स एंड देयर सीएम्स हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर डी है। देन कौन से टाइप ऑफ जजेस हैं? दे कैन बी अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट, तो 52 का करेक्ट आंसर ए है। सुप्रीम कोर्ट एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड बट नॉट एडिशनल जज, एडिशनल जज आर अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट, दे कैन बी अपॉइंटेड हाई कोर्ट। 53 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ महारत्न, correct answer is D, Oil India Limited now does not fall in the category of Maharatna। 54 जो कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट होती है दोस्तों, वो दे आर को चेयर्ड बाय, करेक्ट आंसर इज बी, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड FS दैट इज फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ EA दैट इज इकोनॉमिक अफेयर, एंड इकोनॉमिक अफेयर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। सो 54 का करेक्ट आंसर बी हुआ। देन 55 दोस्तों बहुत ही मगिंग एंड रॉट लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमें वेलकम नहीं करना चाहिए। एनीवे 55 का करेक्ट आंसर डी है, इसमें जरा भी कोई फंडामेंटल जैसी चीज नहीं है। देन 56 फरवरी 2021 नेबरिंग कंट्री में कूप हुआ था, सबको पता म्यांमार में हुआ था। 56 का डी। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कमिटी लुसाने। फर्स्ट इंडियन वुमेन ए कर्णिम मलेश्वरी। हाईएस्ट अवार्ड आप सबको पता है 59 करेक्ट आंसर द्रोणाचार्य अवार्ड ए, 59 ए। 60 मध्य प्रदेश में जो आर्चरी एकेडमी है वो 60 का करेक्ट आंसर सी है। शूटिंग एकेडमी ए भोपाल में है। बहुत सारे वेबसाइट आंसर ए बता रहे हैं, ठीक नहीं है, याद फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की जो आर्चरी एकेडमी है वो सी जबलपुर में है। भोपाल में शूटिंग एकेडमी दोस्तों 60 का करेक्ट आंसर सी ही है। अब 61 कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल की जो के बारे में क्या सही है? 1 भी सही है एंड 2 भी सही है, तो 62 जो 61 है उसका करेक्ट आंसर बी है, 1 and 2 ओनली। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग दोस्तों सी अरविंद पनघड़िया जी। 63 पर इस तरह से आ जाते हैं दोस्तों। Who is not a part of the appointing committee for the members of the State Human Rights Commission? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप जानते ही होंगे 63 का डी है। 64 How many days an appeal can be made by an aggrieved person in NGT? तो सबको पता है NGT में टाइम से काम होता है, डी 90 डेज के अंदर अपील करनी पड़ती है। 65 स्टेट फूड कमीशन किस एक्ट में बना था? 65 का ए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। Who was the original founder of भोपाल? आप सबको पता है दोस्त मोहम्मद खान, एन अफगान एंटरप्रेन्योर। उस समय मिलिट्री शिप ही एंटरप्रेन्योरशिप होती थी। 67 कैपिटल ऑफ राजा वीर सिंह देव दोस्तों क्लियर नहीं है। वीर सिंह देव जो है बुंदेलखंडी राजा भी हैं, बघेलखंडी भी राजा है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं है। और अगर ये बुंदेली राजा हैं तो इनकी कैपिटल ओरछा होनी चाहिए, जो कि दी नहीं हुई। 67 को मैं अभी ब्लैंक कर रहा हूँ दोस्तों। देन 67 विक्ट्री ऑफ मांडू की ऑफ द विक्ट्री ऑफ साउथ, इसका एग्जैक्ट आंसर अवेलेबल नहीं है, मैं इसको ब्लैंक करता हूँ 68 को। 69 भीम बेटिका जो भोपाल के पास है लेकिन डिस्ट्रिक्ट रायसेन में है, उसकी किसने डिस्कवर किया था? विष्णु वाकणकरजी, जो हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन मध्य प्रदेश। 69 का करेक्ट आंसर सी।
मोस्ट कॉमन ट्राइब दोस्तों 70 का करेक्ट आंसर सी, भील। अब 71 लिस्टिंग करनी थी आपको, जो घास के मैदानों की, दोस्तों पढ़ते आए होगे, शुरू से याद करते आए होगे। 71 करेक्ट आंसर सी, 3124। 72 सबसे ज़्यादा टी कहाँ है? करेक्ट आंसर डी, मध्य प्रदेश। नॉट करेक्टली मैच्ड दोस्तों, 73 का आंसर सी है। एक्सक्यूज मी, क्योंकि चंडोली नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में है। 74 स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल, आपको पता ही है, छोटा नागपुर। 74 करेक्ट आंसर ए। फिर असर्शनिंग रीजिंग, आप पता ही है। 75 जो पंजाब हरियाणा से रिलेटेड है, उसका रीजन में टेम्परेचर वगैरह बाकी कंडीशन बताई गई है जो फुलफिल हो रही हैं। 75 का आंसर ए है। 76 पद्मश्री भूरी भाई, सबको पता है, पेंटिंग्स। आर्ट एंड कल्चर में तो पढ़ते भी हो आप इसको। क्वेश्चन 77, नोबल लॉरेट, मध्य प्रदेश से जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी जी, करेक्ट आंसर डी, विदिशा। 750 मेगावाट्स का सोलर पावर प्लांट, 78 करेक्ट आंसर बी। 79 फगुई नेशनल पार्क, मिजोरम को एक और नाम से जानते हैं, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। देन फरवरी 2021 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया था। क्या किया था दोस्तों, बताइए। तो सही आंसर है इसका चौरी चौरा सेंटिनरी, जब चौरी चौरा में मूवमेंट वापस लिया गया था। तो सही आंसर है दोस्तों इसका सी, 80 का सी। अब आइए 81 में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए का करेक्ट आंसर 1 है, मतलब 81 में 1 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन जो इस तरह से जो थर्ड में बताया, वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटाया जाता। ही द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज हैविंग द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। 81 करेक्ट आंसर ए। 82 दोस्तों बहुत ही रॉट लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एंट्री नंबर आप पूछने लगे हैं, इसको बिल्कुल वेलकम नहीं करना चाहिए। एनीवे 82 का करेक्ट आंसर सी है। 83 स्टेट इलेक्शन कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? अब देखिए इसमें डेट रखने का कोई मतलब नहीं है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का। एमपीपीएससी को सावधान होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। निबंधन 83 का करेक्ट आंसर ए है। बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनका फंडामेंटल हो, जिसमें एक बात कोई काज इफेक्ट हो। ये तो रुकने वाले क्वेश्चन है, इसमें कौन सी आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी बच्चों की टेस्ट करने जा रहे हो। देन 84 जेपीएससी कैसे क्रिएट होगी? सी, ए एंड बी दोनों। 85 मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेट, इसका करेक्ट आंसर बी है। सेक्शन 118 ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन 1956। अगेन बड़ा रॉट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। नेशनल पोएट जो बाल कवि बैरागी हैं, सही उनका रियल नेम नंद राम दास। 86 का करेक्ट आंसर डी। परिक्रमा ऑफ 7C9 नारायणा एंड 84 महादेवा कहाँ कंप्लीट होती हैं? 87 का डी, महाकाल की नगरी उज्जैन। 88 किंग भोज के किस जो पोएट ने जैनिज्म एक्सेप्ट किया था? धनपाल। 88 का डी। 89 जो सांची का एंशिएंट नेम कांकणी था, दैट इज कंकम, दैट इज 89 ए। 90 एक्चुअल नेम जो तंताय भील का था, तंताय नाम ही था। 90 ए। 90 ए। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, चारों सही है, 1 2 3 4। तो 91 का करेक्ट आंसर है डी, ऑल दी अबव। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पे क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर ए। देन 93 जो टास्क फोर्स फॉर ब्लू इकोनॉमी है, करेक्ट आंसर बी, नॉर्वे। देन 94 हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो जो क्रॉस है नीलम और अल्फांसो का। 94 करेक्ट आंसर है सी, रत्ना। और बाकी इस तरह की एक और वैरायटी है नील कर्णम जो कि दी नहीं हुई।
एनीवे 94 का करेक्ट आंसर सी है। 95 आपसे पूछा गया था जननी सुरक्षा योजना का एम, तो ए है दोस्तों 95 का ए। 96 अगेन बड़ी रॉट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था, हिस्ट्री की बुक्स में भी इसका सही आंसर नहीं मिलता, मैं अभी इसको ब्लैंक कर रहा हूँ, 96 ब्लैंक। 97 बहुत रॉट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था कि किसने कहा था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं मिल रहा, इसको भी ब्लैंक कर रहा हूँ। दोस्तों गलत आंसर मैं एक भी नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट आंसर्स हैं वही बताऊंगा, अदरवाइज ब्लैंक कर रहा हूँ। 98 इंडियन विलेजेस रूरल सिस्टम के बारे में किसने कहा था, इंडियन सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम, कि भारत के गांव तो ऐसे हैं जैसे बहुत ही स्वावलंबी एक अपनी सामाजिक व्यवस्था रखते हैं, चार्ल्स मेटकाफे ने कहा था। 98 का है चार्ल्स मेटकाफे। 99 जब इंडिया 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बना तो कितने स्टेट्स, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, 99 का ए। और 100 जो प्रीवी पर्स का एबॉलिश हुए दोस्तों, 100 का करेक्ट आंसर डी। तो दोस्तों ये था MPPSC पेपर 25 जुलाई 2021। अब आ जाए हम इसके कट ऑफ पे। दोस्तों मुझको लगता है काफ़ी पहले से काफ़ी प्रोग्रेसिव पेपर है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग पेपर है। 70 के आसपास 70 क्वेश्चंस के आसपास जिसने सही लगाए हैं उनको बिल्कुल आगे मेंस की तैयारी करना चाहिए, और जिनके कुछ कम रह गए हैं वो इस बार अब अपनी डबल पावर से डेप्थ लेके तैयारी करें। खाली ये अब MPPSC जैसा पैटर्न नहीं रहा कि ऊपर ऊपर से पूछते हैं, इस बार काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में, तो वो अब जो है एक नए डायमेंशन से तैयारी करें। एनीवे ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू वेरी मच।